नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग सही होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपके एसएससी जीडी 2024 से रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के जवाब देने वाला हूं। ये सारे वही क्वेश्चंस हैं जो आपने मुझसे कमेंट बॉक्स के अंदर पूछे हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए रहने वाली है। वीडियो को एंड तक आप जरूर देखिएगा। सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के ऊपर कि ऑनलाइन डोमिसाइल के लिए मैंने अप्लाई किया और वहां पर जो मेरा डोमिसाइल है वो रिजेक्ट हो गया। एसएससी जीडी के जो डीवी होगा उसमें मेरा ये रिजेक्टेड डोमिसाइल वैलिड होगा या नहीं होगा। तो देखिए, जब गवर्नमेंट ने आपके डोमिसाइल को ऑलरेडी रिजेक्ट कर दिया है तो गवर्नमेंट भर्ती के अंदर उसी रिजेक्टेड डोमिसाइल को वैलिड कैसे कर सकते हैं। यहां पर जब आप डीवी के अंदर जाएंगे तो वहां पर भी आपका जो डोमिसाइल है ऑनलाइन जो आपका रिजेक्टेड है वो अगर आप वहां पर अप्लाई करते हैं, लगाते हैं, तो वो डायरेक्टली वहां पर रिजेक्ट कर दिया जाएगा। सेकंड क्वेश्चन है ओबीसी सर्टिफिकेट को लेकर कि मेरा जो ओबीसी सर्टिफिकेट है वो 2022 का है, वो वैलिड होगा या नहीं होगा। तो देखिए, ओबीसी सर्टिफिकेट के लिए एक चीज़ आप देखिए कि ओबीसी सर्टिफिकेट जो है वो वैलिड कितने साल के लिए होता है। वैलिड होता है 3 इयर्स के लिए, यानी कि 2022 से आपने बनवाया तो 2025 तक, 2025 तक वो क्या होगा, वैलिड होगा। अब आपका क्रूशियल डेट, आपकी जो क्रूशियल डेट थी वो थी 31/12/2023। ऐसे में आपकी जो क्रूशियल डेट है वो थी 2023 और आपका वैलिड है 2025 तक, यानी कि आपका जो ओबीसी सर्टिफिकेट है वो 110% काम करेगा और वैलिड रहेगा जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के अंदर उसको लगाएंगे। नेक्स्ट सवाल है कास्ट को लेकर कि मेरी अनरिजर्व कैटेगरी से मैं बिलोंग करता हूं लेकिन फॉर्म फिल कर दिया मैंने ओबीसी से। अब ऐसे में क्या होगा, तो देखिए इस कंडीशन के अंदर आपको कभी भी डायरेक्ट आउट नहीं किया जाता, डायरेक्ट आपको रिजेक्ट नहीं किया जाता। यहां पर क्या किया जाता है, आपके मार्क्स चेक किए जाते हैं, आपके क्या नंबर चेक किए जाते हैं, और वो भी कब चेक किए जाते हैं, फाइनल कट ऑफ के वक्त। फाइनल कट ऑफ, इस कट ऑफ से कोई लेना देना नहीं है। फाइनल कट ऑफ, जब आखिरी कट ऑफ लगेगी वहां पर आपके नंबर चेक किए जाएंगे। अगर आपके नंबर अनरिजर्व कैटेगरी से ज्यादा हैं, ठीक है, या फिर आपके नंबर अनरिजर्व कैटेगरी से कम है, तो इस कंडीशन में अगर आपके नंबर अनरिजर्व कैटेगरी से ज़्यादा हैं तो आपको क्या कर लिया जाएगा, सिलेक्ट कर दिया जाएगा। और अगर आपके नंबर अनरिजर्व कैटेगरी से कम है तो आपको क्या कर दिया जाएगा, रिजेक्ट यहाँ पर कर दिया जाएगा। ठीक है, ये डिपेंड करेगा आपके नंबरों के ऊपर कि फाइनल कट ऑफ के वक्त आपके नंबर ज़्यादा थे या फिर कम है। कम होंगे तो आप रिजेक्ट हो जाएंगे, ज़्यादा होंगे तो सिलेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट है एज रिलैक्सेशन डॉक्यूमेंट्स कैसे बनवाएं, यानी कि रिलैक्सेशन डॉक्यूमेंट्स कैसे बनवाएं, आप ये भी कह सकते हैं। तो देखिए, एज के लिए, एज रिलैक्सेशन के लिए अगर आप ओबीसी सर्टिफिकेट आपके पास है तो आपको रिलैक्सेशन मिल जाएगा। एससी सर्टिफिकेट है आपके पास तो रिलैक्सेशन डायरेक्ट मिल जाएगा। एसटी सर्टिफिकेट है तो भी आपको डायरेक्ट मिल जाएगा। हाइट और चेस्ट के अंदर रिलैक्सेशन चाहिए और एसटी सर्टिफिकेट आपके पास है तो भी आपको डायरेक्ट रिलैक्सेशन यहाँ पर मिल जाएगा। बट अगर आप नॉर्थ ईस्ट राज्यों से बिलोंग करते हैं, ठीक है, आप हिमाचल जम्मू से बिलोंग करते हैं, आप गोरखा से बिलोंग करते हैं, मराठा जनजाति से बिलोंग करते हैं, तो उनके लिए एक पर्टिकुलर फॉर्मेट दिया गया है सर्टिफिकेट का। आपकी जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन 2024 की आई थी उसके अंदर अगर आपके पास वो नोटिफिकेशन वाला फॉर्मेट है और अगर आपने उसको फिल करवाकर जो अथॉरिटी उसके अंदर मेंशन की गई है उससे मोहर लगवा ली है तो आपको यहाँ पर जो हाइट चेस्ट का जो रिलैक्सेशन है वो आपको यहाँ पर मिल जाएगा। जो भी नॉर्थ ईस्ट, हिमाचल, जम्मू, गोरखा, मराठा से बिलोंग करते हैं, सिर्फ उनके लिए यहाँ पर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है वैकेंसी इंक्रीज के कोई चांस है क्या। तो देखिए, अभी वैकेंसी इंक्रीज को लेकर कोई भी चांस नहीं है क्योंकि जो वैकेंसी आपकी इंक्रीज होनी थी वो फाइनली यहाँ पर हो चुकी है। अब यहाँ पर कोई भी वैकेंसी आपकी इंक्रीज नहीं की जाएंगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आधार कार्ड अपडेट नहीं है, अब क्या करें। तो देखिए, आधार कार्ड एक ऐसा मोस्ट इंपोर्टेंट डॉक्यूमेंट है जो आपको विदहेल्ड के अंदर भी डाल सकता है और आपको वहां से निकाल भी सकता है, क्योंकि आधार मेन चीज है। अगर आपके फिंगरप्रिंट मैच नहीं करेंगे, अगर आपके जो है थंब जो है ये मैच नहीं करेंगे, तो इस कंडीशन के अंदर डायरेक्ट बिना किसी सवाल के आपको विदहेल्ड की लिस्ट के अंदर डाल दिया जाएगा। और एक बार आप विदहेल्ड की लिस्ट के अंदर आ गए तो भैया आपको वहां से निकालने के लिए तो फिर स्वयं ब्रह्मा जी अगर जमीन पे आएंगे तो ही निकाल सकते हैं, या फिर कोई चमत्कार हो जाए तो ही आप निकल सकते हो। इन चीजों से बचने के लिए आधार कार्ड को अपडेट आप जरूर रखना, बाकी जो होगा देखा जाए, बट आधार कार्ड पे आपके थंब इंप्रेशन जरूर मैच होने चाहिए। ये मैच है तो समझ लो आपने जंग जीत ली, अगर ये मैच नहीं है तो विदहेल्ड आपका बाहें पसार के इंतजार कर रहा है, आपको विदहेल्ड में डाले ही वहां पर डालेंगे। कोशिश करो कि आधार आपका जल्दी से जल्दी अपडेट हो जाए। इसके बाद
पोस्ट प्रेफरेंस चेंज को लेकर कि आपने अब मैंने बीएसएफ डाल दिया, सीआरपीएफ में डालना चाहता हूँ, सीआईएसएफ लेना चाहता हूँ, तो अब आप पोस्ट प्रेफरेंस को चेंज नहीं कर सकते किसी भी कंडीशन पे। कोई भी कंडीशन हो, कोई भी आपको तरीका ऐसा नहीं है जो आपकी पोस्ट प्रेफरेंस को यहाँ पर चेंज करवा सके। जो आपने डाल दिया, अब आपको वही पोस्ट के ऊपर ज्वाइनिंग मिलेगी अगर आप फाइनली सिलेक्ट हो जाते हैं। इसके बाद बात करते हैं स्टेट का कास्ट सर्टिफिकेट वैलिड होगा या नहीं होगा। तो देखिए कुछ कंडीशंस के अंदर चलता है, कुछ कंडीशन में नहीं चलता है। जैसे कि अगर मैं बात करता हूं आपकी कि किस कंडीशन के अंदर आपका स्टेट का वैलिड होगा और किस कंडीशन में नहीं होगा, तो ओनली एससी और एसटी सर्टिफिकेट, एससी और एसटी सर्टिफिकेट जो स्टेट का है या फिर वो सेंटर, दोनों का, सेंटर का है, दोनों का क्या होगा, वैलिड होता है। ठीक है, इसके अलावा जितने भी ओबीसी, ईडब्ल्यूएस जो ये सर्टिफिकेट्स है वो इनवैलिड हो जाते हैं कहाँ पर आकर, स्टेट के केस के अंदर। ठीक है ना। सो ओनली एससी एसटी कैंडिडेट्स अगर आप हैं और अगर आपने स्टेट का बनवा रखा है तो चलेगा, दौड़ेगा, बट अगर आप ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स हैं तो आपका इनवैलिड हो जाएगा अगर आपने स्टेट का बनवा रखा है। ठीक है, बाकी अगर आपके पास स्टेट का है, क्रूशियल डेट के बाद का है, तो इसका एक सोल्यूशन और होता है, वो मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। इसके बाद ईडब्ल्यूएस स्टेट फॉर्मेट का वैलिड होगा या नहीं होगा, तो इसका जवाब यहाँ पर मैं आपको ऑलरेडी दे चुका हूँ। ओबीसी और ईडब्ल्यूएस सेंटर के चलेंगे क्योंकि यहां पर आपका डिफरेंस आ जाता है। ईडब्ल्यूएस जो है वो अगर स्टेट का है, स्टेट का है तो 5 लाख कुछ का बनता है, और अगर सेंटर का है तो 7 लाख कुछ का बनता है। सो यहाँ पर इनकम में डिफरेंस की वजह से यहाँ पर इनवैलिड कर देते हैं। लेकिन अगर आपके स्टेट में 7 लाख का ही बन रहा है या फिर सेंटर के अकॉर्डिंग ही आपका बन रहा है तो आपका वैलिड हो जाएगा, फिर उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। इसके बाद है रॉन्ग अप्लाइड नॉट हैविंग डोमिसाइल, कि यार अप्लाई करना था मुझे यूपी से और मैंने अप्लाई कर दिया हरियाणा से, मेरे पास अब डोमिसाइल नहीं है, ऐसे में मैं क्या कर सकता हूँ। सो ऐसे में सबसे पहले तो आप ये कर सकते हो कि फेक डॉक्यूमेंट जो है ना वो बिल्कुल भी नहीं बनवाने हैं। ठीक है, फेक डॉक्यूमेंट की तरफ तो जाना ही मत, अदरवाइज आप पकड़े जाओगे तो आगे एग्जाम्स में भी नहीं बैठ पाओगे। इसके अलावा अब आपको यहाँ पर जो आने वाली भर्ती है, जो अपकमिंग 2025 वाली भर्ती है, जो कि सितंबर के अंदर 5 सितंबर को देखने को मिलेगी, उसका फॉर्म आप भरकर उसकी तैयारी कीजिए। बाकी और कोई गलत चक्कर में आप मत पड़ना, क्योंकि अगर आपके पास डोमिसाइल नहीं है तो आपको वहाँ पर ज्वाइनिंग नहीं मिलेगी, नौकरी नहीं दी जाएगी, कोई फ़ायदा नहीं है। आपको आगे फाइनल जो सिलेक्शन होगा वहाँ से आउट कर दिया जाएगा। बट हाँ, अगर आप फिजिकल का टेस्ट लेना चाहते हैं, अगर आप फिजिकल को चेक करना चाहते हैं तो आप फिजिकल देने जा सकते हैं। उसके बाद मेडिकल भी आप करवाने जा सकते हैं, क्योंकि फाइनली आपको बाद में रिजेक्ट किया जाता है। अभी आप मेडिकल अपनी जाँच भी करवा सकते हो, फिजिकल भी कर सकते हो, सब चीज़ें कर सकते हो, बट फेक आप बिल्कुल मत बनवाना। अपना अगली भर्ती की तैयारी आप वहां पर करना है। इसके बाद है 10th की सर्टिफिकेट मैच नहीं हो रही आधार कार्ड और डोमिसाइल से, तो ऐसे में क्या करें। तो अगर आपकी 10th की सर्टिफिकेट आधार और डोमिसाइल से मैच नहीं हो रही है, सो उस केस के अंदर भी आपको विदहेल्ड के अंदर डाल दिया जाएगा। यानी कि विदहेल्ड का मतलब एक ऐसा, वो कहते हैं ना, काला पानी की सजा है विदहेल्ड का मतलब। तो विदहेल्ड में बचने के लिए आपके 10th, आधार कार्ड और आपका एडमिट कार्ड, तीनों की डिटेल्स मैच होनी चाहिए। अब आप आधार कार्ड की डिटेल तो बदल नहीं सकते, सॉरी एडमिट कार्ड की डिटेल तो बदल नहीं सकते हो। अब एडमिट कार्ड के पीछे आप आधार कार्ड को भी नहीं बदल सकते हो कि भाई एडमिट कार्ड के अंदर गलत हो गया तो आधार कार्ड बदलो, और आधार के पीछे आप 10th को भी नहीं बदल सकते हो। सो ऐसे में ये है कि आप जाओ वहाँ पर, आपसे जो है विदहेल्ड के अंदर अगर डालते हैं आपको, अगर विदहेल्ड के अंदर आप चले जाते हो, सो उस कंडीशन के अंदर आप क्या करना, वहाँ पर अपने डॉक्यूमेंट्स का प्रूफ अगर आप दोगे तो वहाँ पर कई बार चांसेज होते हैं कि आपको वहाँ पर सिलेक्ट कर लिया जाए कि भाई फॉर्म भरने में गलती हो गई, इस वजह से ये थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया। सो वहाँ पर एक चांस है आपके पास, अदरवाइज इसका कोई भी इशू नहीं है। विदहेल्ड के अंदर आपको डालेंगे या फिर आपको डायरेक्ट रिजेक्ट भी यहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है, रिजेक्ट कर देंगे अगर थोड़ी बहुत गलती है। विदहेल्ड में जाओगे, नाम, मेरा नाम अनुज कुमार है, मेरा नाम उसमें मैंने डाल दिया अर्जुन कुमार, दोनों बिल्कुल ही मिसमैच कर रहे हैं, सो उस केस में तो मुझे डायरेक्ट रिजेक्ट वहां पर कर ही दिया जाएगा। इसके अलावा अगर आपकी थोड़ी बहुत गलती है तो विदहेल्ड में आप आओगे। मेडिकल डेंजरस पॉइंट्स पूछा है कि मेडिकल के कुछ हमें डेंजरस पॉइंट्स आप बताओ, वेरिकोस वेन, आइज के, टंग के, हाथ के, कैरिंग एंगल वगैरह के। सो इन सब के जो पॉइंट्स है वो कल एक स्पेशल वीडियो में मैं आपको बता दूंगा। फिलहाल के लिए तो वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो सवाल थे जो आपने प्रायोरिटी बेस पर पूछे थे हमारी जो लेटेस्ट वीडियो थी उनके अंदर। सो अगर आप भी चाहते हैं कि आपके भी सवाल का जवाब आपको मिल जाए तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर सवाल जरूर पूछेगा। आपके जो सवाल होंगे उनके ऊपर मैं Q&A वीडियो जरूर लेके आऊँगा। फिलहाल के लिए तो वीडियो में इतना ही, मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। नमस्कार।